हेलो एवरीवन। आज हम लोग ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ग्रुप से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट, ग्रुप से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि ग्रुप क्या क्या प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। तो आज हम इसके बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। शो दैट द सेट G इज इक्वल्स टू 1, ओमेगा स्क्वायर वेयर 1 ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये हम लोगों को सबको पता है कि ओमेगा का वैल्यू क्या होता है। फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हमको यहाँ पर क्या शो करना है कि जो भी हमको ये सेट हमको दिया हुआ है ये एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है कि इसके अंडर में ऑपरेशन कौन सा दिया हुआ है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के अंडर में ये जो हमको सेट दिया हुआ है हमको प्रूव करना है, शो करना है क्या ये अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है या नहीं करता है। अब क्योंकि हम अबेलियन ग्रुप की हम बात कर रहे हैं तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अबेलियन ग्रुप जो होता है वो 5 प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है। तो वो प्रॉपर्टीज क्या होते हैं एक बार मैं आपको दोबारा से वो चीजें डिस्कस कर लेती हूँ। तो अगर मैं अबेलियन ग्रुप की बात करूंगी तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी की। तो सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी चेक कराएंगे। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल होती है देन नेक्स्ट हम चेक करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव चेक करेंगे, अगर एसोसिएटिव भी हो जाएगा देन हम फाइंड करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए। अगर वो भी हमारे पास हमको आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल जाता है देन नेक्स्ट हम जाएंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। और नेक्स्ट हम लास्ट हम क्या पढ़ेंगे, अगर ये चारों प्रॉपर्टीज फुलफिल होते हैं देन कॉम्यूटेटिव लॉ। तो ये 5 प्रॉपर्टीज है जो हमें चेक करनी है। अगर ये पांचों प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाते हैं इट मीन्स जो भी हमको सेट दिया हुआ है वो अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो वन बाय वन हम सारी प्रॉपर्टीज के लिए चेक करेंगे। तो क्योंकि अब हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है G इज इक्वल्स टू 1 ओमेगा स्क्वायर, जो कि क्या है एक फाइनाइट सेट है। कैसा सेट है, एक फाइनाइट। फाइनाइट, इनफाइनाइट ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ टाइप्स ऑफ सेट में। तो ये फाइनाइट सेट हमको यहाँ पर दिया हुआ है और जब हमको फाइनाइट सेट हमको दिया हुआ होता है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, कॉम्पोजिशन टेबल फॉर्म करना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले हम कॉम्पोजिशन टेबल बना लेते हैं। तो कॉम्पोजिशन टेबल हम किस तरीके से बनाएंगे, जो भी एलिमेंट हमको दिए हुए हैं सेट में उनको हम यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में यहाँ पे लिख लेंगे इस तरीके से। और ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन उन्होंने हमें यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए किस तरीके से करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा ओमेगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब। और ये हम लोग को पता होता है ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है हमारे पास 1। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट इज 1, हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की जगह। फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, अगेन ओमेगा क्यूब बनेगा और उसको हम क्या लिख लेंगे 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्या मिलेगा हमें ओमेगा 4। इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब को क्या लिख देंगे 1 इंटू ओमेगा, तो क्या लिख सकते हैं ओमेगा, ओमेगा 4 को हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा लिख सकते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाइड करेंगे ओमेगा 4 और ओमेगा 4 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ओमेगा। तो इस तरीके से हमने ये एक कॉम्पोजिशन टेबल यहाँ पर इसके लिए फॉर्म कर लिया है। और अब इस कॉम्पोजिशन टेबल के हेल्प से हम सारे प्रॉपर्टीज को यहाँ पर वेरीफाई करवाएंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो हम देखेंगे दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले जो हम चेक करेंगे वो है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे चेक की जाती है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जितने भी हमारे पास ये कॉम्पोजिशन टेबल में एलिमेंट्स आ रहे हैं, क्या एलिमेंट्स हैं 1 ओमेगा स्क्वायर, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं, ये तीन ही एलिमेंट हमको अब हमारे पास आ रहे हैं।
और ये तीनों एलिमेंट्स वही हैं जो कि ऑलरेडी सेट में हमको दिए हुए थे, इनसे बाहर कुछ भी नहीं है। तो कॉम्पोजिशन टेबल में हमारे पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं सॉल्व करने के बाद वो सब वही हैं जो ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में सेट में दिए हुए हैं, उससे बाहर कोई एलिमेंट हमको नहीं मिल रहा है। इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर फुलफिल हो जाती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं all the elements in composition table belongs to, जो भी सेट हमको यहाँ पर दिया हुआ था, क्या सेट हमको दिया हुआ था? सेट जी। जी में हमको यही सारे एलिमेंट्स मिल रहे थे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसकी जगह पे all the elements in composition table belongs to G. So closure property is satisfied. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करेंगे? कोई भी तीन एलिमेंट हमको चाहिए होते हैं उसको एसोसिएटिव प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमको सेट में तीन ही एलिमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं और ऑपरेशन क्या दिया हुआ है? मल्टीप्लिकेशन का। तो हम एसोसिएटिविटी यहाँ पर चेक करते हैं। 1 इंटू, एक बार हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को अंदर रख लेंगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू, वेरीफाई कराते हैं, 1 इंटू ओमेगा को यहाँ रख लेंगे और ओमेगा स्क्वायर को बाहर रख लेंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पे ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब अभी हमने ऊपर देखा, क्या लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब को हम? 1। 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 इंटू 1 गिव्स 1, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब को अभी हमने क्या लिखा था? 1। तो यहाँ पे हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या मिल गए? इक्वल। So associative property is also satisfied. So associative property is satisfied. तो दो प्रॉपर्टी हम चेक कर चुके हैं और दोनों प्रॉपर्टीज हमारे सेटिस्फाइड होते हैं। अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो मैंने ऑलरेडी पहले बताया था, एक बार दोबारा बता देती हूँ। आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है कि अगर मैं किसी भी एलिमेंट में, लाइक मेरे पास 3 है और 3 में मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट का मल्टीप्लाई करा तो मेरे को वापस से 3 मिल जाए, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है कि किसी भी एलिमेंट में हम उसका मल्टीप्लीकेशन करें या एडिशन करें और हमें वापस से सेम वही एलिमेंट मिल जाए, कोई भी उसमें चेंजेस ना हो, जैसा एलिमेंट है एज इट इज हमको मिल जाए, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। तो एक बार हम टेबल में देख लेते हैं कि इस तरीके से हमें जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है हम उसके लिए सर्च कर लेंगे। जैसे हमको फर्स्ट क्या मिल रहा है? कॉम्पोजिशन 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हमारा आइडेंटिटी हो सकता है एलिमेंट। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, लेकिन हम अब जैसे 1 है तो 1 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ओमेगा को जब मैं 1 से मल्टीप्लाइड करती हूँ तो मेरे को क्या मिल जाता है? ओमेगा मिल जाता है। ओमेगा स्क्वायर को जब मैं 1 से मल्टीप्लाइड करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है? ओमेगा स्क्वायर मिल जाता है। कहने का मतलब है कि जब मैंने एलिमेंट में 1 का मल्टीप्लाई करा मुझे वापस से 1 ही मिला। ओमेगा में 1 का मल्टीप्लाई करा तो वापस से ओमेगा ही मिला, कोई चेंज नहीं हुआ। ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करा तो वापस से ओमेगा स्क्वायर ही मिला, ओमेगा स्क्वायर में कोई चेंजेस नहीं हुए। इसका मतलब 1 के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हुआ? 1। ओमेगा के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हुआ? 1। ओमेगा स्क्वायर के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हुआ? ओमेगा स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट हियर that the identity element exists here and the identity element is 1. Identity element is 1.
ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट को हम चेक करेंगे। तो इनवर्स एलिमेंट के लिए जो मैंने आपको पहले बताया है वो ये बताया है कि किसी भी एलिमेंट का इनवर्स वो होता है जब हम उस एलिमेंट में इनवर्स एलिमेंट की मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिल जाए? आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। जैसे यहाँ पर है, लाइक मैंने क्या करा, मेरे पास एक एलिमेंट है 3, तो 3 में लाइक इनवर्स है उसका आई इनवर्स मैंने ले लिया। तो जब मैं 3 में आई का मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे को वापस से क्या मिल जाए? आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो वो क्या कहलाता है? आई क्या हो जाएगा उस केस में? उसके लिए 3 के लिए इनवर्स हो जाएगा। जब मैंने इनवर्स का 3 में मल्टीप्लाई करा तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिला। अब क्योंकि अभी हमने यहाँ पर फाइंड किया कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, हमारे पास 1 है, तो अब हम टेबल में 1 सर्च करेंगे कहाँ पर है। तो टेबल में 1 देख लेते हैं। एक तो यहाँ पर है 1, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इट मीन्स अगर हम देखें तो 1 के लिए 1 क्या है यहाँ पे? इनवर्स एलिमेंट है। ओमेगा के लिए ओमेगा स्क्वायर क्या है यहाँ पे? इनवर्स एलिमेंट है। ओमेगा स्क्वायर के लिए ओमेगा क्या है यहाँ पे? इनवर्स एलिमेंट है। कैसे? जब मैंने ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा तो मुझे क्या मिल गया? आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। इसका मतलब ओमेगा के लिए ओमेगा स्क्वायर कैसे बिहेव कर रहा है? इनवर्स एलिमेंट के लिए। ओमेगा स्क्वायर में जब मैंने ओमेगा का मल्टीप्लाई करा तो क्या मिला मुझे? आइडेंटिटी एलिमेंट मिला। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर के लिए ओमेगा क्या है? इनवर्स एलिमेंट है। तो यहाँ पर हमने ये मार्क कर लिए हैं। 1 के लिए 1 हो गया इनवर्स, ओमेगा के लिए ओमेगा स्क्वायर हो गया और ओमेगा स्क्वायर के लिए ओमेगा हो गया। तो लिखेंगे किस तरीके से, इसको देख लेते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट में इनवर्स एलिमेंट ऑफ जो भी हमको एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दिए हुए हैं आर, इसी रिस्पेक्ट में इसी ऑर्डर में हम इनके इनवर्स लिखेंगे। जैसे 1 के लिए इनवर्स क्या है? 1, तो 1 के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। ओमेगा के लिए इनवर्स क्या है? ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर के लिए इनवर्स क्या है? ओमेगा। इस तरीके से लिख देंगे। दैट इज कॉम्यूटेटिव लॉ। क्योंकि हम अबेलियन की बात कर रहे हैं तो अबेलियन में हमें ये 5th प्रॉपर्टी भी फुलफिल करानी रहेगी। अगर अभी हम ग्रुप के लिए चेक कर रहे होते तो बस हमको यहाँ 4th तक ही कराना था, 5th को हमें नहीं कराना था। लेकिन क्योंकि हम अबेलियन के लिए बात कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे 5th प्रॉपर्टी भी चेक करानी है। कॉम्यूटेटिव लॉ भी हमको देखना है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ कैसे देखा जाता है? हम यहाँ पर चेक कर लेंगे हमारे पास जो कॉम्पोजिशन टेबल है कि हमारे पास जो भी रो और कॉलम है वो एक दूसरे से कॉन्साइड कर रहे हैं। कैसे? यहाँ पे फर्स्ट रो है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो कॉलम क्या है? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, दोनों सेम है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम आ रहे हैं। सेकंड रो है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, तो कॉलम क्या है? ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1। फिर थर्ड रो क्या है? ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, तो कॉलम क्या है? ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। जैसे फर्स्ट रो है वैसी फर्स्ट कॉलम है, जैसे सेकंड रो है वैसे सेकंड कॉलम है, जैसे थर्ड रो है वैसे ही थर्ड कॉलम है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऑल rows and columns are coincide, so commutative law is satisfied। अब हमारे क्योंकि यहाँ पे पांचों प्रॉपर्टी फुलफिल होते हैं, सो G forms an abelian group with respect to multiplication। तो जी क्या करते हैं? अबेलियन ग्रुप फॉर्म करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, यही हमको शो करना था। तो ये हमने अबेलियन ग्रुप के लिए क्वेश्चन किया, और इसी तरीके से हम अबेलियन ग्रुप के लिए अभी और भी थोड़े से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और भी चेक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।